हेलो बच्चों, मैं आपकी दोस्त यामिनी दीदी। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल, फास्ट एंड एग्जाम फोकस क्वेश्चंस। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म। अब देखिए उसके लिए क्वेश्चन हमको ऐसे आते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 3, 7, 11 एंड सो ऑन। सो हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हमें इसमें an का फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि कौन सा? an is equals to a plus n minus 1 into d. ओके, सो फर्स्ट हमारा a क्या है? 3, देन d 7 minus 3 यानी कितना आ गया? 4, एंड द लास्ट n कितना है? हमें कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म। अब an is equals to a plus n minus 1 into d. so a 10 is equals to a कितना है? 3 plus n 10 minus 1 और d कितना है? 4। 3 plus 10 minus 1 9 into 4, so 3 plus 9 4 जा 36, 36 plus 3 39। ये हो गया हमारा a 10, या फिर हम इसको t 10 भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इज दिस। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 53। हमारी एपी हमें क्या दी है? 5, 8, 30, कहाँ तक? 53। ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? a कितना है? 5, देन d 8 minus 5 मतलब कितना हो गया? 3। और हमें अभी n नहीं दिया है, हमें अभी दिया है an, या फिर हम कहेंगे tn कितना है? 53। हमें क्या निकालना है? n। फिर से an वाला फॉर्मूला, an is equals to a plus n minus 1 into d। जितनी बार आप रिपीट करोगे आपको उतना जल्दी फॉर्मूला याद होगा। an कितना है? 53, a कितना है? 5 प्लस n हमें पता नहीं है, और d 3, 5 प्लस है, साइड चेंज हो गई तो सब्ट्रैक्ट n minus 1 into 3। अब 53 minus 5 that is 48 is equals to n minus 1 into 3। 3 इधर मल्टीप्लिकेशन है, साइड चेंज हो गई तो डिवाइड, that is n minus 1। 3 से हम अगर डिवीजन देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n minus 1 माइनस है, साइड चेंज हो गई तो प्लस, यानी कितना आंसर आ गया? 17। मतलब हमारा n कितना हो गया? 17, मतलब 53 है हमारा 17th टर्म है। नेक्स्ट, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। अब देखिए उसके लिए हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ व्हिच इज 7, 13 and 19। हमारी a क्या है? 7, 13 and 19 and so on। सो हमारे a कितना हो गया? 7, d कितना हो गया? 13 minus 7 मतलब कितना आ गया? 6, और हमें n कितना दिया है? 15। अब हमें सम निकालनी है तो हमें sn का फॉर्मूला यूज करना है, यानी sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। यानी n कितना हो गया? 15 by 2 into 2, हमारा a कितना है? 7 प्लस 15 minus 1 into 6, 15 by 2 into 7 to the 14 plus 15 minus 1 14 into 6, 15 by 2 into 14 plus 46 are 84, 15 by 2 into 14 plus 84 कितना आता है? 98। अब 2 से डिवीजन देंगे, कितना आता है? 15 into 2 4 जा 8, 188 2 9 जा, देन मल्टीप्लिकेशन। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 9, 15 9 जा 135, 5 लिखा, 13 लिया कैरी, 15 4 जा 60, 60 प्लस 13 73। ये हो गए हमारे क्या? सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। ओके, सो बच्चों नाउ वी से व्हेन वी हैव द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो देखिए जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 101 एंड टोटल नंबर यानी कि n हमें दिया है 25। फाइंड द सम। अब देखिए इसके लिए हम लोग sn का सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। मतलब क्या? sn का सेकंड फार्मूला sn is equals to n by 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब sn is equals to n कितना दिया है? 25 by 2, और फर्स्ट टर्म दिया है 5, लास्ट टर्म 101, सो 25 by 2 is equals to 101 plus 5 106। नाउ 25 2 से डिवीजन देंगे हम इसको तो हमारा आंसर कितना आएगा? 53। नाउ मल्टीप्लाई 25 3 जा 75, 7 लिए कैरी, 25 5 जा 125, 125 प्लस 7 कितना आता है? 132। सो ये हमारे लिए क्या हो गया? हमारा SN। ओके, गो विद द नेक्स्ट, टेकिंग सम वर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन हमें दिया है, वन पर्सन सेव 200 इन द फर्स्ट मंथ, 250 इन द सेकेंड मंथ एंड 300 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल सेविंग आफ्टर 12 मंथ। तो 12 मंथ के बाद उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी? टोटल बोला तो हमें ऐसे निकालना है। अब हमारे पास सीरीज क्या है? हमारी 200
250, 300 एंड सो ऑन। ओके, सो हमारे लिए ए कितना हो गया 200, डी 250 माइनस 200 मतलब कितना आता है 50, ठीक है। और हमें एन दिया है, कितना दिया है 12, हमें क्या निकालना है टोटल यानी कि एस एन। सो हमारे एस एन का फॉर्मूला क्या है एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 12, 12 माइनस 2, 2 इंटू ए कितना है हमारा 200 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। अब 2 से 12 को डिवीजन दिया तो आंसर आता है 6, 12 2 जा 2 2 जा 400 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 50। 6 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 11 5 जा 55। 6 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 550 950। सो हमारा आंसर कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, 54 प्लस 3 57, 5700। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे टोटल सेविंग आफ्टर 12 month is 5700 rupees. Okay, go with the next question. So now we find the first term and the common difference. Take a question. 9 term is 30 and 13 term is 50. Find the a and d. अब देखिए 9 term दिया यानी कि हमें क्या दिया है a 9 दिया है, कितना दिया है 30, और हमें क्या दिया है a 13 दिया है, कितना है 50। हमें क्या निकालना है a and d। ओके, सो फर्स्ट हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हमें कितना दिया है a 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, कितना है 30 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। प्लस साइड चेंज होगी तो माइनस, ये होगी हमारे लिए a की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट a 13 है, फिर से हम a n का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो a 13 इज इक्वल्स टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 कितना है 50 इज इक्वल्स टू a प्लस 13 माइनस 1 12d। 50 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 30 माइनस 8d प्लस 12d। 30 इधर प्लस साइड चेंज होगी तो माइनस, माइनस 8d प्लस 12d। 50 माइनस 30 20 एंड माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 8 4d। मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवीजन कितना आएगा d 5, ये हमें मिल गया d। अब a निकालते, क्या है हमें दिया a कितना है 30 माइनस 8d। सो a इज इक्वल्स टू 30 माइनस 8 इंटू d कितना है हमारा 5। सो a इज इक्वल्स टू 30 माइनस 8 5 जा 40। सो हमें आंसर कितना मिल गया -10। ओके, ये हो गया हमारे लिए a और ये हो गया हमारे लिए d। गो विद द नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, जब कभी हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमको एसएन दिया है और हमें 10 टर्म निकालना है। सो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है। वो क्या निकालना है देखिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। मतलब जो टर्म हमको निकालना है, यानी कि जैसे एस 10 निकालना है माइनस उसमें से प्रीवियस यानी कि एस 9 माइनस करना, तो हमें एस 10 यानी कि हमें 8 10 मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है एस 10 एंड एस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 मतलब कितना हो गया एस 9। अब हमें एस एन उन्होंने दिया है, कितना है एस एन का फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने 5n स्क्वायर प्लस 3n। अब एस 10 फर्स्ट निकालेंगे 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10 3 जा 30, 500 प्लस 30 कितना आता है 530। देन एस 9 5 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9, 5 इंटू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 3 जा 27, 5 1 जा 5 8 5 जा 40 प्लस 27। देन 5 प्लस 7 12, 2 प्लस 1 3 और ये 4। ये हो गया हमारे लिए S9। हमने क्या कहा, हमें क्या निकलना है 8 10 मतलब क्या S10 माइनस S9। S10 कितना है 530 माइनस S9 कितना है 432। सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 माइनस 2 8, यहाँ पे आएगा 12 माइनस 3 9 और यहाँ पे आएगा 0। मतलब हमारे लिए 8 10 कितना है 98। ओके, गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी सी फाइंड द मिसिंग टर्म। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 और 2 मार्क के लिए आता है। तो जैसे हमें सीरीज दी है 2
मिसिंग टर्म निकालने उसको हम लिखते हैं x और ये हो गया 18। ये हमारे लिए हो गया a1 a2 और ये होगा हमारे लिए a3। अब निकालेंगे डिफरेंस a1 और d2। अब दोनों जो डिफरेंस है वो सेम रहेंगे, ठीक है। अब d1 मतलब a2 माइनस a1 एंड d2 मतलब a3 माइनस a2। a2 कितना है x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 18 माइनस x। माइनस ए साइड चेंज होगी तो प्लस 18 माइनस ए साइड चेंज होगी तो प्लस x प्लस x 2x 18 प्लस 2 20 x 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवीजन, तो कितना आंसर आएगा 10। यानी कि जो मिडल टर्म है वो क्या था हमारे लिए 10। सो बच्चों आई नो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बट अभी रुकिए और कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो इसी के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। ओके बाय।